नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी है। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। यह उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। दिल्ली में बीजेपी ने आप पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के कार्यकर्ता अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कर्मियों को बेसिक पे 20% का विशेष भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन के दौरान ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परेड में शामिल हुए 441 सब इंस्पेक्टर में से 61 बेटियां हैं, जो हमारे लक्ष्य से 15% के करीब है। सीएम ने कहा कि एक अकादमी इस पुलिस अकादमी से बाहर समाज की भी है, जहां पुलिस में रोजगार नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से काम करना होगा। सीएम ने हरियाणा पुलिस विभाग को सुझाव देते हुए कहा कि वर्दी के सम्मान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की हम बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15% उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले एक हफ्ते में ठोस सबूत नहीं दिखा पाए तो हम अपने नेता दुष्यंत और अजय चौटाला से कहेंगे कि इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी और कोर्ट, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत ऐसे लोगों की जगह पर पक्का परमानेंट ताला लगाएगा, फेविकोल के जोड़वा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कही है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कही है। मेरा खुला चैलेंज है ऐसे लोगों। अब वो आयु वृद्ध नेता हैं, ज्यादा मैटर नहीं करते, मगर जो लोग पब्लिक डोमेन में आकर के भ्रम फैला रहे हैं, सभी लोग हैं, हमारे पास पूरा डाटा। दरअसल बीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को ही जींद में अपनी रैली के दौरान जेजेपी नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से इशारा करते हुए कहा था कि इसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। दुष्यंत का नाम लिए बगैर बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जेजेपी के उस नेता ने किया जिसमें लोगों को देवीलाल का अक्स नजर आता था। जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि ये तो ऊपर से अवतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया।
भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पता चला है कि सीबीआई टीम पिछले सप्ताह हिसार स्थित फोगाट के आवास पर पहुंची थी। सोनाली की बहन रुकेश पुनिया और उसके जीजा अमन पुनिया ने आरोप लगाए हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में सीबीआई ने लॉकर खोला और उन्हें इस बारे में मंगलवार शाम को जानकारी मिली। इस लॉकर को गोवा पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया के समय सील किया था। अमन पुनिया ने कहा कि इस मामले में वह मुख्य गवाह है। उनके बयान पर ही केस दर्ज किया गया था। सीबीआई टीम हमें सहयोग नहीं कर रही, हमसे केस की डिटेल छिपाई जा रही है। चरखी दादरी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को सीएम फ्लाइंग और एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक की संयुक्त टीम ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसने ठेकेदार से बकाया भुगतान करने, ब्लैक लिस्ट की फर्म को ठीक करके और मुकदमा हटवाने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसे उनके आवास से टीम ने काबू किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि चरखी दादरी निवासी संदीप से रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। वन विभाग में कार्य किया हुआ है। उस फर्म की उनकी 2021-22 की पेंडिंग बकाया थी और साथ में उनकी फर्म को और शिकायतकर्ता को ब्लैकलिस्ट कर दिया था वन विभाग ने और उनके खिलाफ एक मुकदमा नंबर दर्ज करवा दिया था बाड्डा में। तो उस मुकदमे को खत्म करने की एवज में, बकाया पेमेंट देने की एवज में और ब्लैकलिस्ट की हुई उनकी फर्म को ठीक करने की एवज में उनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत की राशि की मांग की। और जिस मांग के उपरांत यहाँ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं श्री दिलीप सिंह, उनको रंगे हाथ 3 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में स्कूल से पेपर देकर घर लौट रही 12वीं की छात्रा का इनोवा सवार 4 युवकों ने अपहरण कर लिया। साथ ही बच्चों के शोर मचवाने पर ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ लिया। साथ ही चारों युवकों की जमकर धुनाई की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों को ग्रामीणों से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। वहीं कार को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला गांव खरावन की टपरिया का है। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा की छात्रा का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था जब वह स्कूल से पेपर देकर घर लौट रही थी। इस दौरान स्कूल के नजदीक इनोवा गाड़ी सवार 4 युवक उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले जाने लगे। फतेहाबाद में 5 दिन के अंदर हत्या का दूसरा मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात स्कॉर्पियो सवार युवकों ने बाप बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान रतिया चुंगी के रहने वाले कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। वह तूड़ी का व्यापार करते हैं। तीस सितंबर से 2 अक्टूबर तक मीनाताई ठाकरे स्टेडियम नासिक महाराष्ट्र में 24वीं राष्ट्रीय स्तरीय रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से 18 राज्यों से 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एमेच्योर रोप स्कीपिंग संघ हरियाणा के महासचिव सुनील वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा के लड़कों वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान दिल्ली और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया। लड़कियों के वर्ग में दिल्ली ने प्रथम स्थान, हरियाणा ने दूसरा स्थान और मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें हरियाणा के मोहित राठी ने 2 मिनट स्पीड एंडोरेस में 360 स्कोर करके इंडिया का रिकॉर्ड बनाया। रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंचने पर खिलाड़ियों का संघ के अध्यक्ष हिमांशु ग्रोवर, संघ के उप प्रधान डॉक्टर प्रेम शर्मा, सत्येंद्र मान, सैनिक स्कूल के डायरेक्टर अशोक दलाल और ग्रीनफील्ड कारोर स्कूल के डायरेक्टर ईश्वर सिंह शास्त्री और अभिभावकों ने जोरदार स्वागत किया। जदयू के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में हैं। आपको बता दें कि मंडल मंगलवार को हाथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुंच गए। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। गोपाल मंडल अपनी पोती अवनी का सीटी स्कैन करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान विधायक के हाथ में रिवॉल्वर देख लोग डरे सहमे नजर आए।
गोपाल मंडल से रिवॉल्वर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पहले बदमाशों से खतरा था, अब नेताओं से, इसलिए जरा भी इधर उधर किया तो ठोक देंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ने स्कूल की ही एक स्टूडेंट से रेप किया। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन करवाने का दबाव बनाया और इसके लिए मेडिसिन भी लाकर दे दी। इससे पहले परिजन युवती को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि वह 1.5 महीने की गर्भवती है। मामला बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना इलाके का है। इधर मामला सामने आने के बाद से टीचर फरार है। वहीं पीड़िता का इलाज अभी बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।